वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट के सामान्य अध्ययन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 8वां पार्ट देखेंगे। इसमें हम लोग टॉप 25 जीएस के प्रश्न देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चोऊ, लोत्से, अन्नामलाई, सिरुमाली। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया। जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल 5 ऑप्शन वाले प्रश्न बना रहे उसी प्रकार से बनाया गया ऑप्शन आप सभी देख लीजिए। अन्नामलाई पर्वत जो है पश्चिमी घाट की एक पर्वत श्रेणी है जो भारत के दक्षिण में जो है तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। बाकी सिरुमलाई जो है यह पूर्वी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है और यह आपके तमिलनाडु में स्थित है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित है वह आपका लोत्से और चोऊ है। ए और दो ऑप्शन ए जो है पहला और दूसरा आपका सही आंसर है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाएगा? 3, 4, 5, 6 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टोटल जो है 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाएगा। इसमें डी गुकेश जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत हॉकी खिलाड़ी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर शूटिंग के, इन 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाएगा। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य किया था? MC महाजन, M हिदायतुल्लाह, PN भगवती, BK मुखर्जी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जस्टिस M हिदायतुल्लाह जो है यह 11वें न्यायमूर्ति के रूप में 11वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया था और यह जो है मुख्य कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के रूप में जो है नियुक्त हुए थे 1969 में। 1969 में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। यह मुख्य न्यायाधीश भी थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए थे 1969 में। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे एक तरफ प्रपात दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। दूध सागर, बरकाना, खंडाधार, पलानी। राज्य है कर्नाटक, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, गोवा। यहाँ 5 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए किस प्रकार से जो है सुमिलित है। दूध सागर जो है यह गोवा में स्थित है, बरकाना कर्नाटक में, खंडाधार जो है यह उड़ीसा में और पलानी जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार जो है पहला जो ऑप्शन है यह आपका 4, 1, 2, 3 यह सही आंसर है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 15 दिसंबर, 20 दिसंबर, 5 जनवरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाया जाता है वह 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को। हंगुल हिरण भारत के किस भाग में पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में, असम में, राजस्थान, केरल या उपरोक्त में से कोई नहीं। हंगुल हिरण जो पाया जाता है यह जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है और यह जो है जम्मू और कश्मीर का राजकीय पशु भी है। राजकीय पशु भी है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986, 1974, 1981, 1971। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा भी। तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था यह वर्ष 1986 में पारित किया गया था। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे एक तरफ जनजातियां दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है उसके संदर्भ में आपको पहचानना। कौन असुमेलित युग्म है? केरिया उड़ीसा, कुकी मणिपुर, यानदी राजस्थान, पालियान तमिलनाडु। उपरोक्त में से कोई नहीं। केरिया उड़ीसा में पाई जाती है, कुकी मणिपुर में पाई जाती है, पालियान तमिलनाडु में। यानदी जो जनजाति है यह आपके आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश पाई जाती है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। संगीत की टप्पा शैली किस मुगल शासक दरबार में जो है परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह या अकबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संगीत की टप्पा शैली जो विकसित हुई थी यह मोहम्मद शाह के दरबार में जो है विकसित हुई थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
स्पेयर जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? किंग चार्ल्स, प्रिंस हैरी, प्रिंस फिलिप, प्रिंस विलियम या उपरोक्त में से कोई नहीं? यह पेपर में पूछा गया था भी। यह जो पुस्तक लिखी गई है प्रिंस हैरी द्वारा लिखी गई स्पेयर्स नामक पुस्तक। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कालसी किसके लिए फेमस है? बौद्ध चैत्यों, फारसी सिक्कों कारण, अशोक के शिलालेख कारण, गुप्तकालीन मंदिरों कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं? कालसी जो है यह अभिलेख अशोक का है, शिलालेख है, यह शिलालेख अशोक का है इसीलिए फेमस है, और यह जो है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। देहरादून में जो है स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित दरों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, सिपकिला, बनिहाल, चुम्बी घाटी या उपरोक्त में से कोई नहीं? लेह से होकर जाने वाला रास्ता है आपका जोजिला है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, और यह आपके कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में स्थित है। सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और जोजिला जो है श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है, और सिपकिला जो है यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में कश्मीर में स्थित है, और चुम्बी घाटी जो है ये सिक्किम और भूटान के बीच स्थित है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया गया है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है सिक्किम। भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया गया है सिक्किम में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन जो है सुमिलित नहीं है। अकबर का मकबरा सिकंदर आगरा, एतमद्दौला मकबरा लखनऊ, जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी, जहानजफ इमामबाड़ा लखनऊ, शाहजहानफ जो इमामबाड़ा लखनऊ। उपरोक्त में से कोई नहीं। अकबर का मकबरा जो सिकंदर आगरा में स्थित है, जोधाबाई महल सीकरी में स्थित है, इमामबाड़ा जो आपके लखनऊ में स्थित है, और एतमदुद्दौला मकबरा जो है ये लखनऊ न स्थित होकर ये आपके आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 14 जनवरी 2025 को किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष का पदभार जो है संभाला है? के सिवन, वी नारायण, वी मुथुवेल, नंबी नारायण। तो इसका जो सही आंसर है वी नारायणन। जो इसरो के वर्तमान चेयरमैन है वह वी नारायण है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन या उपरोक्त में से कोई नहीं? अगर बिना बताए अनुपस्थित रहता है कोई सांसद, तो अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। मायोपिया किस अंग से संबंधित है? हृदय, कान, नेत्र, वित्त, उपरोक्त में से कोई नहीं? मायोपिया जो रोग होता है ये आपका आंख का रोग होता है। नेत्र सही, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जिसे निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है मायोपिया। परीक्षा में कभी कभी हिंदी के बजाय इंग्लिश में पूछा जाता है, इसलिए दोनों चीजें आपको ध्यान दिया करिए शब्द को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का जो परीक्षण करता है वो लोक लेखा समिति करती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को इनमें से किसने स्थापित किया था? ज्योतिबा फुले, पेरियार, बी आर अम्बेडकर, एम के करुणानिधि या उपरोक्त में से कोई नहीं? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना है यह 1942 में अम्बेडकर जी ने की थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों को पहचानना आपको। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। राज्यों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, राजस्थान से लगती है, झारखंड से लगती है, पंजाब से नहीं लगती है। तो 2, 3, 4 आपका बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या उपरोक्त में से कोई नहीं? 7 सिस्टर्स जो कई बार परीक्षा में पूछता है, राज्य पूछेगा, उनकी राजधानी भी इंपॉर्टेंट है, उनकी राजधानी भी आप लोग याद कर लीजिए। जो 7 राज्य हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यह जो है 7 राज्य हैं। इसमें जो है पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
सातों राज्य आप लोग नोट कर लीजिए, इनकी राजधानियां भी जो है आप लोग याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है? आगरा और मथुरा, एटा मैनपुरी, मिर्जापुर, झांसी, सीतापुर, बाराबंकी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाल मिट्टी जो पाई जाती है ये आपके मिर्जापुर मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मिर्जापुर और झांसी में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे एक प्रश्न छूट गया था, इसको देख लेते हैं हम लोग। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसके लिए 5 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आप लोग जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के जो है 8 राज्यों से गुजरती है। इनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यह जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, बाकी झारखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात से गुजरती है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर स्टैंड 5512 के लिए हमारा बैच शुरू किया गया है। यह बैच हमारा कई प्रकार का है और ये जो आपको जो बैच उपलब्ध होगा ये दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। ओनली स्टडी मटेरियल जो हमारा बैच है इसकी फीस 1200 रुपये है। इसमें आपको जो है जो ऑफिशियल सिलेबस इसके अनुसार सभी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। सामान्य हिंदी, सामान्य जानकारी, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल ज्ञान और जो है रीजनिंग के मेटेरियल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसकी जो है टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ओनली टेस्ट सीरीज का जो पेड ग्रुप है इसकी फीस 800 रुपये है। इसमें आपको 25 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे सभी में और 10 आपका टॉपिक वाइज प्रश्न होगा। 2 जीके, 2 रीजनिंग, 2 हिंदी, 2 कंप्यूटर जीके और 2 यूपी जीके, जिनमें प्रत्येक में जो है 50 प्रश्न रहेंगे। ओनली पेड क्विज की फीस 800 रुपये है। इसमें ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार डेली बेसिस पे जो है 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो लगभग 4000 प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस लास्ट डेट तक करा दी जाएगी आपकी, क्योंकि बैच पहले से चल रहा है। अगर आप तीनों जो ग्रुप लेते हैं तो आपको सिर्फ 2500 रुपये पेमेंट करना है। इसमें आपको पेड क्विज, टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं इसकी फीस 1500 रुपये है। अगर स्टडी मटेरियल और पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं 18 फीस है और स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए जो है 18 पेमेंट करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7523864455, 9696066089। ये 3 नंबर दिए गए हैं। इन तीनों पर कॉल करके जो है आप जानकारी ले सकते हैं और बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कौन से युग्म सही सम्मिलित में आपको पहचानना है। इस प्रकार के प्रश्न जो आपके पेपर में बेहद ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के चांसेज हैं। जालौन, उरई, कानपुर देहात, अकबरपुर माथी, भदोही, संत रविदास नगर, कुशीनगर, पडरौना। यह मुख्यालय से प्रश्न बनाया गया है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, इसका मुख्यालय कौन सा है। जालौन का मुख्यालय उरई है, कानपुर देहात का अकबरपुर माथी है, कुशीनगर का पडरौना है, भदोही का रविदास नगर नहीं बल्कि ज्ञानपुर शहर है। ज्ञानपुर जो है यह मुख्यालय है, कुशीनगर यह जो है भदोही का तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आप लोगों के 25 में से कितने प्रश्न जो है सही हुए 1/4 माइनस मार्किंग के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।